भाई एक मैच था जिसमें तुम्हें हमारी कंट्री को सपोर्ट करना था या। और तुमने पनौती लगा के कह दिया कि साउथ अफ्रीका जीतेगी। क्या कहना चाहते हो भाई? मतलब भाड़ में गई मेरी प्रेडिक्शन, भाड़ में गया पॉडकास्ट, भाड़ में गया मैं। हाँ भाई ये टीम ने जो आज खेल के दिखाया, मतलब भाई हमें सख्त शर्म आनी चाहिए। नंबर 1 टीम है हम लोग भाई। T20 वर्ल्ड कप में हम लोग राज करने आ रहे हैं। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन जो दानव है, मतलब ट्रेविस हेड की आगे की लेगेसी यही लोग कैरी फॉरवर्ड करने वाले। नीचे कौन आएंगे? तिलक वर्मा। उसके कौन आएंगे? सूर्य कुमार यादव भाई, मतलब जो कैप्टन कूल भी हैं और जब बैटिंग करने आते तो आपको पता नहीं है क्या होगा जब मैं फॉर्म के अंदर आ जाऊंगा। अरे हमें नहीं पता भाई कब फॉर्म में आएंगे लोग और क्या हो जाएगा। ये टीम बैटिंग करने लग जाएगी। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मेरे किसी भी रिएक्शन को आप लोग इंडियन टीम के खिलाफ मत समझना। मैं अभी भी हर एक प्लेयर को बैक करने वाला जो प्लेइंग 11 के अंदर फिट इन होगा या स्क्वाड के अंदर होने वाला है, और मैं इस टीम को भी अभी भी बैक करूंगा कि ये जाके अभी ट्रॉफी उठाएगी। पर भाई देखो, हारना एक बात होती है और जिस तरीके से आप हार रहे हो वो अलग बात होती है। अगर आप ये 76 रन से हार रहे हो जिसके बाद आपकी नेट रन रेट -3.8 की हो जा रही है, मतलब वर्चुअली बाकी टीम्स जीत भी जाएंगे। अगर आपने हरा दिया बाकी टीम्स को तो भी इट इज क्वाइट पॉसिबल कि नेट रन रेट की वजह से शायद आप नहीं कर पाओगे। वही तो, मतलब इस तरीके से अगर आपको फाइट पुट अप करनी है, उसके बाद भी यू नॉट रेडी टू एड्रेस द सॉल्यूशंस। भाई ये निकल के आगे कि अच्छा एक तरीका है बैटर्स को, अभी तक मतलब ऐसी टॉप टीम, और उसके बाद ये एक छोटी सी मिस्टेक आ गई, उसके चलते हुए पूरी बैटिंग ही कोलैप्स होने लग गई। बॉल थोड़ी धीरे होने लग गई, खुल गए एकदम, जेन्युइनली खुल गए भाई। आई एम वेरी पिस्ड ऑफ विद दिस टीम राइट नाउ। यार मैं आई थिंक जो तुमने कहा ना उससे फुली एग्री करता हूँ कि एज फैंस ऑफ कोर्स सपोर्ट तो करेंगे, बट एक पॉइंट आता है जहां पे अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए भाई। वो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, उसको आज हम लोग ट्राई भी करेंगे डिकोड करने भाई प्लेयर्स का और मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में गौतम गंभीर की बात नहीं कर रहा हूँ, बीसीसीआई। भाई बेशर्मो, ये जो इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं ना, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रखना बंद कर दो भाई, बंद कर दो। मैं सही में कह रहा हूँ कि मतलब लास्ट हम लोग मैच कब हारे थे जब हमने ये जर्सी पहनी थी 23 वर्ल्ड कप के फाइनल में आईसीसी टूर्नामेंट में अहमदाबाद में। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि फाइनली हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट में ही एक और मैच हारे, तो हारे अहमदाबाद में ही है और फाइनल भी अभी अहमदाबाद में ही होना है भाई। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ सुधर जाओ यार, ये बार बार ऐसे नहीं चलेगा। अबे मैं ये सब बहाने नहीं देने वाला कि हम मोदी स्टेडियम भाई मैं तो देने वाला हूँ। इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट द टॉस। क्या हुआ है भाई आज? ये भाई टॉस तो ये ठीक है। एक तो ये अब पता है, एक और चीज हमें सीखनी है। हिस्ट्री रिपीट करेंगे, साउथ अफ्रीका को डिफीट करेंगे। पहली बात तो ऐसे बेशर्मों वाले ऐड बनाना बंद करो। सेकेंडली इस ऐड से क्या प्रॉब्लम है? इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म देख रहा हूँ क्योंकि भाई एज अ ब्रॉडकास्टर जो आपकी पूरी कंट्री में ये मैचेस ब्रॉडकास्ट करने वाला है, बाकी कंट्रीज भी जिसके अंदर इन्वॉल्व हैं, अगर आप इस तरीके से डाउन प्ले करने वाले हो बाकी सारी टीम्स को या बॉर्डर लाइन थोड़ी बेइज्जत करने वाले हो, तो इट डज नॉट लुक गुड। नाउ पीपल विल से, जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो आपके उनके न्यूज़पेपर्स देखे हैं कि वो विराट कोहली के ऊपर जोकर वाला न्यूज़पेपर्स करे करने दो। जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है भी करते हैं। नहीं, ब्रॉडकास्टर कौन करता है? बहुत कुछ करते हैं। ब्रॉडकास्टर्स कभी उल्टा सीधा नहीं बोलते विराट कोहली के लिए। इस बार विराट कोहली तो बहुत बड़ी चीज हो गई भाई। हाँ, नहीं तो वैसे विराट कोहली को तूने पूरी टीम से इंडिया के लिए कौन क्या कहता है? ऐसे थोड़ी बात करते हैं भाई। अभी बीबीएल में उनको पाकिस्तानियों को इज्जत, हालांकि सही पाकिस्तानियों को कहाँ इज्जत मिलती है? मैं इन जनरल कह रहा हूँ भाई, वो चीज कॉल आउट करी गई है वहां पर भी, और ये ब्रॉडकास्टर्स हर कंट्री के करते हैं। ये हम भाई ये तो एक्सट्रीम है। आई थिंक ये मतलब ये ना, तुम लोग का प्रॉब्लम पता क्या है? क्या तुम लोग पता, थोड़े से अगर हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो तुम लोग को वो चीज और कॉन्फिडेंस। दिस इज नॉट बीइंग कॉन्फिडेंट। क्या ये भाई इतना डाउन प्ले करना किसी और टीम को, ये चीज अच्छी नहीं लगती भाई। वर्ड प्ले, इट इज नॉट दैट डीप। नहीं भाई है नहीं, ये 300 अलर्ट करना हर मैच में आके, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होके ये ड्रामा करने लग जाएगी। अरे ये तो भाई बेल्ट और विकेट, मतलब वो ऐड एक जोक की तरह लेना है भाई। नहीं भाई, इट्स नॉट दैट डीप। इट इज क्वाइट डीप भाई। ये बहुत हो गया भाई, बहुत देख लिया हम लोगों ने अब ये एड्स। अब मेरी कृपया करके ये दरख्वास्त है पॉपुलर सेंटर तुम्हें सपोर्ट में स्टार स्पोर्ट्स से कि उल्टे सीधे ऐड बनाना बंद कर दो, क्योंकि जब बेइज्जती होती है ना तो फिर अलग लेवल की होती है हमारी। तो यार होगी तो होगी भाई, मुझे नहीं करवानी तो ना उस बेइज्जती के डर में तो तुम जीना ही छोड़ दो ना भाई। नहीं, जीना तुम रात को सोया मत करो। प्ले लाइक अ चैंपियन टीम। ऊपर से गिर गया तो ये वो बात ही नहीं है भाई। अब मैं भाई प्ले लाइक अ चैंपियन टीम, जो आप डिफेंडिंग चैंपियंस हो, यू बिहेव लाइक अ चैंपियन टीम, यू वॉक अराउंड लाइक अ चैंपियन टीम आल्सो, एंड द नैरेटिव इज आल्सो दैट, एंड दिस इज हाउ यू वॉक अराउंड। अरे तो रिपीट करेंगे, साउथ अफ्रीका को डिफीट करेंगे, हम तो चैंपियन हैं। डिफीटेड पिछले 5 साल में टूर्नामेंट जीत ली, वो भी तो हारे हैं ना। इस वर्ल्ड कप में भी हारी थी ना ऑस्ट्रेलिया। हाँ, अनडिफीटेड तो नहीं थी ना, तो जीत गई ना। लेकिन अभी हम बाहर हो गए क्या वर्ल्ड कप से? नहीं, तो फिर इतना दुखी क्यों हो रहे हैं सब लोग? भाई दुखी की क्या बात है यार? अगर आप इस तरीके से खेलते हुए चलोगे तो हम क्या कुछ रिएक्ट ही ना करें? जब तक हम T20 वर्ल्ड कप करो फाइनल तक परफॉर्मेंस जो फील्ड पे गलत करी उसके ऊपर रिएक्ट करो ना।
अभी भाई, तुमने ऐड this ऐसे is a बना दिया, mixed अब play. ये पनौती लग गई स्टेडियम की, ये सब फरहानी बात है, क्या करते दिस रहते इज लोग अ भाई? मिक्स्ड प्ले भाई, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता भाई। क्या? ये पनौती है। अरे भाई, ये स्टेडियम में कुछ उल्टा सीधा है भाई, जादू टोना है जिसके वजह से हम लोग हर बार यहाँ पे हारते ही हारते हैं। एंड अगर इतना है नहीं मैं नाम भी नहीं ले रहा ऐसे किसी का, मैं बस सिंपली ये कह रहा हूँ नाम में स्टेडियम में नाम ही है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ऐसी जगहों पे कृपया करके मैचेस, इंपॉर्टेंट मैचेस हमारा कराना बंद कर दो। ग्रुप स्टेज के आपको जो मैचेस कराने, नमीबिया, यूएसए, नेदरलैंड्स, पाकिस्तान, जो मैच कराना कहीं पे भी कराओ, इंपॉर्टेंट मैचेस कराना बंद कर दो भाई। पहली बात तो ये। सेकेंडली, ये जो बेल्टर विकेट अल्टीमेटली आके फिर से हमारे कमेंटेटर्स ने बोल दिया था भाई, ये वही विकेट थी बाय द वे, वही पिच थी जहां पे हमने 236 बनाए थे साउथ अफ्रीका अगेंस्ट। तो एवरीबडी वाज थिंकिंग 200 पार तो एटलीस्ट होना ही होना है। इट वाज क्वाइट नॉर्मल। नहीं, वहां पे मैं देख रहा हूँ मैच से पहले रवि शास्त्री एंड सारे जो को कमेंटेटर्स हैं सबसे पूछा रहा है क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है सर आपकी? ब्लैक सॉइल विकेट ड्यू आने वाली है, अहमदाबाद इज नोन फॉर हाई स्कोर्स। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे आज फिर से एक ड्रीम विकेट, बैटिंग पैराडाइज मिल गई है। वो आपके घर में शीशा है, उसको आप साफ करते हो ना, जब ऐसे विम बार वगैरह लगाते हो तो जैसे ऐसे स्प्रे वे मारते हो, उसका जितना चमकता है ना, उससे चमकीली तो ये पिच है। अरे कोई टकला कमेंटेटर है कौन है, बुल्ली कार्तिक चेक कर रहे हैं क्या? वो आपके सर पे जो लाइट आ रही है ना, उससे तो लाइट 10 पिच के ऊपर है, उस पे भी डेविएशन दिखा देंगे, इतने % का डेविएशन हुआ है लाइट का, देख लो आप कितनी और उसके बाद जहां 2 ओवर हो गए थे, well the ball is not clearly coming onto the bat, it's clearly holding a back of length की जो डिलीवरीज होने वाली है ना, वहां पे आपको परेशानी होगी। यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करके खेलना पड़ेगा। 2 ओवर कितने मिनट में होते हैं? 6 मिनट की टाइम लिमिट होती है। 10 मिनट भी मैं मान लूं, अगर 10 मिनट के अंदर जो पलटते हैं ना भाई, अबे इतना तो पाकिस्तान भी नहीं पलटता है भाई अपने स्टांस को लेके। नहीं तो वही है ना, 10 मिनट के अंदर पहले तो आप लोग पलट जाओ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, प्लस हमारा जो कम्युनिटी फॉर्म है वो आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो उसको जाके भी आप लोग भर देना। मोहित आप लोग का पूरा मतलब वो लेकर आया फैंस का सेंटीमेंट। नहीं आई एम प्रीटी श्योर काफी लोग मुझसे डिसएग्री भी करेंगे आके कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता। वो मैं स्ट्रांगली डिसएग्री, मुझे ऐसा जनरली क्रिटिसाइज करो फॉर द लैक ऑफ ह्यूमर। हाँ, ये कि नैरेटिव वैसा बना दिया वैसा बना दिया, भाई हर कोई करता है। हम होस्ट नेशन ना, हम भी करेंगे, ठीक है ना, और हारेंगे ना तो कोई नवाबी नहीं घट रही है। पर चलो सर उठा के हारूंगा। जो टॉस अल्टीमेटली होता है, साउथ अफ्रीका चूज करते कि हमें बैटिंग पहले करनी है। ये भी सारे एक्सपर्ट्स चौंक गए थे कि यार हम सब तो अभी तक 2 घंटे से कह रहे हैं कि हमें आपको चेज ही करना चाहिए यहाँ पे, वो कहते हैं हमें पहले बैटिंग करनी है। सूर्य कुमार यादव आते कहते हैं हम भी वैसे पहले बैटिंग करने का ही सोच रहे थे। क्या हो गया भाई? वो वंस अगेन पिच वाज लुकिंग मच ड्रायर देन द प्रीवियस गेम्स, क्योंकि मार्करम ने बोला तो कहते कि मे बी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर बॉल होल्ड अप करनी शुरू हो गई थी। मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा कुछ खास क्रिकेटर्स भी नहीं पढ़ पाते पिच को। मैं यहाँ से बैठ के जो बता दूंगा क्रिकेटर्स भी 19 सीम्स वेरी अनप्रोफेशनल भाई। आई थिंक दे नीड टू डू अ बेटर जॉब। अनप्रोफेशनल नहीं मतलब यो, अच्छा कई लोग कहेंगे भाई ये तो लेकिन नॉर्मल है ना क्रिकेट में, यही तो सबसे बड़ी बात है। पर ये चीज ना 2024 से कुछ ज्यादा ही स्क्यू हो चुकी है। अगर आप नोटिस करना 2024 में जब आईपीएल ने एकदम से एक्सपेक्टेशन सेट अलग कर दिया था ना, उसके बाद से आई बिलीव देयर इज अ बैक एंड थॉट इन एवरी कमेंटेटर एंड एवरी एक्सपर्ट की वो चीज हम विटनेस कर चुके हैं। तो अब इसी पिच पे क्या हम वो सेम एक्सपेक्टेशन रखें, या फिर जो नॉर्मलाइज स्टैंडर्ड्स है क्रिकेट के उसके साथ से एक्सपेक्टेशन रखें? एंड दे फॉल सो ऑफ एवरी सिंगल टाइम। आईपीएल 2024 हैज रूइंड पिच एनालिसिस, मतलब रिगार्डलेस ऑफ विच कंट्री, रिगार्डलेस ऑफ विच गेम, आपको दिखाई दिखेगा। प्लस वैसे भी टीम सिलेक्शन भी आप देख लो तो मतलब अक्षर पटेल अभी भी बाहर, वो बंदे को बताइए ऐसा कब हुआ था लास्ट टाइम की टीम अच्छा कर रही है और वाइस कप्तान को चेंज कर दिया गया और कप्तान को चेंज नहीं करा? यार ये क्या है, पर क्यों बाहर निकाला अक्षर पटेल को? आई नो प्लेंटी ऑफ पीपल नाउ विल गिव मी कि मैचअप्स वहां पे बड़े अच्छे थे। वो वॉशिंगटन सुंदर के जो 3rd और 4th ओवर की हाइलाइट्स थी वो जरा मेरे को भेज देना भाई। 2 ओवर कराने के लिए आपने उस आदमी को बुलाया था, बैटिंग में उसने 11 पे 11 रन बनाया भाई। मतलब इससे ज्यादा टेरिबल डिसीजन मेकिंग आई कैन नॉट थिंक ऑफ। जहां पे अक्षर पटेल आते हैं संकट मोचन बनकर। अक्षर पटेल जैसे प्लेयर को बाहर नहीं कर सकते भाई। देयर इज अ रीजन, वो वर्ल्ड कप फाइनल में यही नॉक खेल के आया था, वो आज हमें जरूरत थी इसी टीम के अगेंस्ट। तो मतलब उसको आपने बाहर कर दिया। तिलक वर्मा चलो अभी भी खेल रहे थे, संजू सैमसन को अल्टीमेटली मौका नहीं मिला। बट यहां से हम अपने फर्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। क्या मिल जाएगा अब डिस्कस करना पड़ेगा। लेट्स गो टू आवर फर्स्ट सेगमेंट, द गेम पॉइंट। सबसे पहले साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात करते हैं। यहां पे अगर हम देखें पावर प्ले में 41 for 3 ऐसी चांद स्टार्ट मिली थी इंडिया को। जसप्रीत बुमराह वाज लुकिंग सो गुड भाई। इफ देयर इज वन पॉजिटिव ना मैं कहना चाहता हूं, बुमराह हैज अराइव्ड इन दिस भाई। ये तो गजब की बॉलिंग थी यार। जीत लिया बुमराह ने, कितनी 3.5-4 की कुछ इकोनॉमी करी है भाई इस मैच में, जहां पे 190 बन रहे हैं, वहां पे बंदा अकेला लेकर गया भाई। डेथ में ही बॉलिंग करी थी, वहां पे ड्यू आ चुकी थी। मतलब क्रेजी अनरियल एफर्ट में अर्शदीप सिंह ने भी काफी अच्छी बॉलिंग करी है, बट क्लियरली द स्टैंड आउट प्लेयर वाज जसप्रीत बुमराह है, जहां पे उन्होंने वो 2 विकेटें निकाल के दी थी। सबसे पहले तो
इसको डिकॉक को उसने जो बोल्ड करा था वहां पे। डिकॉक एंड मार्करम जो आउट हुए हैं वो बैक ऑफ लेंथ डिलीवरीज पर ही आउट होते हैं। बैक ऑफ लेंथ एक वर्ड है जो कि आप बहुत सुनोगे इस पॉडकास्ट में, दिमाग में वो रखना। एक टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ। गुड लेंथ के जस्ट पीछे 1 मीटर आप पीछे खींचो, बैक ऑफ लेंथ की बॉल डालो, वहां से बॉल होल्ड अप कर रही थी, बॉल इतनी अच्छी तरीके से नहीं आ रही थी। Once again, batting paradise. I don't know what was that, but वहां पे बॉल होल्ड अप कर रही थी। दोनों विकेट्स बैक ऑफ लेंथ की बॉल पे गिरते हैं। तीसरा विकेट जो रिकल्टन का था वो प्योरली ब्रिलियंस, बुमराह की ब्रिलियंस भाई। वो जो चेंज ऑफ पेस करा उसने वहां पे, इट वाज टू गुड भाई, पड़ ही नहीं पाया। आर्म स्पीड से आपने कटर फेंक दी, वो सिर्फ बुमराह ही कर सकते हैं। बट उसके बाद जो एक कमबैक करते ब्रेविस और डेविड मिलर, वो इट इज अ क्रेजी। उनकी पार्टनरशिप 97 रन्स की थी और 51 बॉल्स। एंड इसी फेज में जो इनने वरुण चक्रवर्ती तो भैया आज क्या हो गया था भाई, वो 2021 वाले आ गए थे वरुण चक्रवर्ती। नहीं बता तो एक तो पहली बात, इट वाज अ ग्रेट टैक्टिक बाय स्काई इन माय ओपिनियन, जो पावर प्ले में आपने 3 और अर्शदीप से फेंकवाया करा दिए थे। और 2 बुमराह से कराए थे, बिकॉज ही सेंस्ड कि देयर इज एन ओपनिंग, अभी लेट्स गो फॉर द किल। बहुत ही अग्रेसिव टैक्टिक था। सुनील गावस्कर जी ने बहुत पर्टिकुलरली तारीफ करी थी चीज की कि फील्ड प्लेसमेंट बहुत ऑन पॉइंट था आज। जो थर्ड मैन था उसको काफी स्क्वायर कर रखा था ताकि बॉल एंगल अक्रॉस द बॉडी वहीं पे जाए। तो बहुत ही अच्छी फील्ड सेटर्स भी उन्होंने तो कहा है कि स्काई ने करी थी। अब वो मुंबई के हैं इसलिए कहा है कि इसलिए कहा मुंबई लॉबी, बट फैक्ट है वो चीज, टेक्निकली सही बात भी बोली गावस्कर जी ने। पर उसके बाद जो कमबैक करते हैं, मुझे उस फेज में लगा था यार इंडिया ना, जो आप विकेट ले रहे हो बैक ऑफ लेंथ पे, वो बॉलें फेंकनी क्यों छोड़ दी थी, मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब हार्दिक पांड्या का तब भी कह सकते ही वाज वन ऑफ दोस गाइस जो कि स्टार्टिंग में थोड़ी इकोनॉमिकल लग रहे थे, बट एंड आते आते जो पिटाई हुई है सो गुड, बट बीच में एक बॉल ऐसी आएगी कि पता नहीं क्या हो जाएगा और फिर खत्म हो जाता है पूरा। शिवम दुबे ने आज थोड़ा दिखा दिया कि यार 6 बॉलर ऐसे मत ड्यू वाले मैच में 6 बॉलिंग ऑप्शन आप मेरे पर लगा कर रहे हो, क्या आपको खुद में तमीज नहीं है? एक्चुअली में आप देखो तो यहाँ पे अल्टीमेटली वही जो पार्टनरशिप बनती है, इसमें भी द मेन गाय वाज डेविड मिलर। ब्रेविस ने बाद में आके अटैक करना स्टार्ट करा, बट डेविड मिलर फ्रॉम द वेरी गेट गो भाई। वरुण चक्रवर्ती के बारे में क्या कहोगे? पिल गया भाई। नहीं क्यों, क्या लगता है, क्या आज तो ऑफ डे था क्या था यार? मैं तो उतना नहीं सोचना चाहूंगा वरुण चक्रवर्ती के उसके बारे में। आई जस्ट फील कि वो इतना ज्यादा घबरा क्यों गए थे, मतलब वो दोनों साइड पे वाइड डालने लग गए थे भाई वो आदमी। डाल रहे थे, फिर राउंड द विकेट भी आ गए थे। हाँ तो मतलब ये इतना ज्यादा देखो, ये वरुण चक्रवर्ती के साथ बोला भी गया। इनफैक्ट आई डोंट रिमेंबर किस कोच ने ये चीज बोली थी कि एट टाइम्स वो ज्यादा ही वेरिएशन ट्राई करने लग जाते हैं। तो समटाइम्स आपको क्या करना होता है कि एक आपको लाइन लेंथ मिल गई, उस पर ही बस डालते रहो। तो ये क्यों नहीं कर पाए आज? क्यों? आज अगर आप देखो साउथ अफ्रीकन भाई एक तो बहुत रिसर्च करके आए थे, बहुत प्रिपेयर होकर आए थे। इन लोगों ने पता है इनको वरुण चक्रवर्ती इज द अंडररेटेड एक्स फैक्टर ऑफ दिस टीम। बुमराह के ऊपर भी हाईलाइट ज्यादा रहती है, बट वरुण चक्रवर्ती मिडिल ओवर्स में चोक करता है ना, और कोई नहीं करता। प्लस मेन विकेट टेकर इस टाइम पे वही है हमारे। वरुण चक्रवर्ती को कितनी बॉल है जिन्होंने तीनों स्टंप खोलकर खेलनी है, देखना एक बार। ओके, सब एक बार जाके हाईलाइट देखना। वरुण चक्रवर्ती जो डंडे मारते हैं कि वो बैट और पैड के बीच में से गैप निकल देते हैं, हम सबके दिमाग में रट चुकी होगी ना वो पिक्चर। आज उन्होंने पूरे 3 विकेट दिखा दिए, विकेट से हटके कहते ले मार ले भाई, मार सकता है। You do something abnormal with a bowler who is in form, and then you'll force him to do something which is not his forte. And वही हमें देखने को मिलता है कि जैसी विकेट एक्सपोज होनी शुरू हो गई, अब बैटर के ऊपर कोई डर नहीं है बोल्ड होने का, बैट और पैड के बीच में जाने का, वो तो ऑलरेडी तैयार खड़ा हुआ है। बट वहां पे फिर जो स्लैश करना शुरू करेगा, वो सांस नहीं लेगा। पर ये इतना क्या वरुण चक्रवर्ती इसलिए डाउन द लेग साइड वाइड फेंकने लगे, वाइड फेंकने लग गए, एंटिसिपेटिंग कि वो शिफ्ट होंगे तो रूम नहीं दूंगा। शिवम दुबे की मतलब ऐसी खराब होगी, वो नो बॉल डाल रहे हैं वहां पे, पता है वो तो इनएक्सक्यूजेबल है। इंडियन टीम ने यहाँ पे 11 रन दिए एक्स्ट्रास के, और अभी तक T20 वर्ल्ड कप में किसी मैच में इंडिया ने इतने रन नहीं दिए भाई। बट द इनसेन पुल बैक जो इन लोगों ने आखिरी 5 ओवर में करा है, वरुण चक्रवर्ती गेट्स डेविड मिलर, उसके बाद वंस अगेन स्काई की अच्छी कप्तानी, वो 3 ओवर थे 2 बुमराह के, अर्शदीप के, उनको प्रीपोन कर दिया, लास्ट ओवर तक हमने कैलकुलेट नहीं करा। वहां पर जो बुमराह ने बॉलिंग करी है, क्रेजी भाई, इट इज क्रेजी। क्या बोलूं भाई, ये जो एक्चुअली में कितना 187 का इन्होंने बना है, वो हार्दिक लास्ट ओवर में भाई, इट शुड हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू समवेयर बिटवीन 160s। 160 तो नहीं, 175 खेलो अब। वो 2-3 छक्के एंड में, 2 छक्के तो एंड में स्टब्स ने मार ही दिए थे एंड में आते आते। स्टब्स ने भी अच्छी बैटिंग करी भाई आज, मानना। हाँ मतलब डिफेंस में करो, प्रेशर ऐड कर दिया डीसी के लिए मिलर एंड देन स्टब्स, दोनों आज खेल के दिखाया भाई। उससे निशंक का खेल रहा है वहां पे, हालांकि उनकी बात करेंगे हम लोग, बट लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन बैटिंग भाई, जिसकी हम सब बात करना चाह रहे हैं भाई। अहमदाबाद में T20 आईज में इससे पहले 185 प्लस का जो भी स्कोर हुआ था वो कभी चेज नहीं हो पाया था। तो आज वी वर फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड्स, 8 आउट ऑफ 8 विंस थी अभी तक। तो मतलब जब हम लोग बैटिंग करने जा रहे थे, ये हमारी बैटिंग T20 हारे नहीं थे। T20 आईज में 185 को डिफेंड करने में हमेशा टीम सक्सेसफुल रहती है, तो उसमें आज भी हम लोग फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड्स वाला ही सीन था हमारे यहाँ पे। बट पावर प्ले में अगेन अगर हम लोग बात करें 31 for 3,
इट इज क्रेजी बैड भाई, इतना गंदा पावर प्ले। सबसे पहले ऑब्वियसली यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले तो अभिषेक शर्मा ने यहाँ पे स्ट्राइक नहीं ली इस बार। आई थिंक क्लियरली अभिषेक शर्मा ने फाइनली खाता खोल भाई, लिया। मतलब क्लियरली। पर वही बात बताऊं, ज्यादा कंसर्निंग है क्यों 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 भाई, जीरो माइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ यू हैव नॉट गिवन इनफ डेटाबेस टू जज। आज राहुल रावत जी का मैं एक ट्वीट पढ़ा था, बड़ा अच्छा ट्वीट था वो, कि वो 3 डक से मुझे इतनी प्रॉब्लम थी जितनी मुझे आज 15 रन देख के प्रॉब्लम हो गई भाई। ये तो रणनीति लग रहे थे बंदे से। पर भाई स्ट्राइक रोटेशन क्या होता है, छक्का चौका आ रहा है उसके तो टिल्ली चल रही है। अभिषेक शर्मा की ना आज थोड़ी जेन्युइन ब्लाइंड स्लॉगिंग थी। वो जो उसने 3 आई थिंक वो यानसेन की ओवर में वो जो निकल के उसने मारने, तीनों बार वो बंदा बीट हुआ था, और वो क्या ट्राई करा था यार। जो अल्टीमेटली नकल बॉल डाली भी है, वो हाथ से रीड ही नहीं हुई थी बिल्कुल ही नहीं हो पाई उससे। स्काई कर दी नहीं तो वही ना। और ये आप कब तक डिफेंड, ये दिस इज हिज 4th मैच, स्काई कर दी, स्काई आ गया बैटिंग के लिए। और मतलब और ईशान किशन भी, मैं इतना ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं उसमें। पहली बात तो वेरी गट्सी कॉल बाय माकरम, गट्सी कॉल क्या, पूरी दुनिया को पता था माकरम डालने भाई, वाला पहली बॉल पहला ओवर ही सबको पता था कि पहला ओवर माकरम डालने वाला है भाई। कम ऑन यार, डैम भाई, तो मतलब हमारी टीम तो बर्बाद हो रखी है इस टाइम। सलमान अली भागा डाल रहा है पहला ओवर, माकरम नहीं डाल भाई भागा तो मतलब पाकिस्तान तो डिल्यूजनल भी है ना। वो सोचेंगे कि अरे भागा साहब, मैं तो करने आ जाऊंगा। साउथ अफ्रीका उल्टा है, साउथ अफ्रीका प्रिपेयर सब अच्छा चल रहा है। नहीं ये कुछ तो उल्टा गलत होगा यार करके आते हैं। सब अच्छा हो रहा है मेरे साथ जिंदगी में, ऐसा कैसे लगता है ये साउथ अफ्रीका। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तिलक वर्मा भी जब वो बैटिंग करने आए थे, वो भी भाई साहब आज वो सोच के आए थे इंटेंट। नहीं वो सो रहे थे भाई, क्या उनको पता नहीं था उन्होंने एज मारी है। हाँ भाई क्या हो रहा है भाई, जितने कॉन्फिडेंस में उस बंदे ने वो रिव्यू लिया था, मुझे लगा भाई आज नहीं अभिषेक शर्मा भी कह रहा है ले अरे आज नहीं भाई, आज जनरली आधी टीम पूरी सोई हुई थी। सूर्य कुमार यादव भी अल्टीमेटली जो हमें देखने को मिलते हैं, इनफैक्ट वो आते हैं, उनके साथ ही साथ वॉशिंगटन सुंदर को भी नंबर 5 क्या कर, ये क्या इंक्लूडेड माय मैन इन दिस लाइनअप यार, ये क्यों, पर क्या जरूरत थी इसकी। वॉशिंगटन सुंदर एकदम से हम नंबर 5 पे प्रमोट कर दोगे, जिसकी अभी तक बैटिंग ही नहीं आई पूरे टूर्नामेंट में। इन क्रूशियल गेम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जब टीम के यहाँ पे लाले लगे पड़े हैं, पावर प्ले में आप 31 for 3 हो चुके हो, सडनली आपके दिमाग में क्या होता है, ओ अच्छा हाँ गौतम गंभीर हूं मैं, अच्छा मैंने क्या क्या सोचा है, अभी मैंने क्या उल्टी सीधे काम करे पिछले मैचेस में, बायलैटरल्स में मेरा रिकॉर्ड कितना अच्छा कैसे चल रहा था, ओवर एक्सपेरिमेंटेशन। तो आज हम लोग वॉशिंगटन सुंदर को लेके दिखाते हैं, क्या जरूरत थी भाई इसकी। संकट मोचन दुबे नहीं आए थे। हाँ भाई यार अगर आप एक्चुअली में पिछले कुछ इंटरव्यू सुनोगे ना स्काई के, तो उन्होंने ये चीज की हिंट दे रखी थी एक्चुअली। क्या उन्होंने कहा कि जब भी सिचुएशन ऐसी होगी कि हम लोग के पास विकेट्स इन हैंड है और हमें थोड़ा अग्रेस करना है, तो पांड्या और दुबे को प्रमोट कर दिया जाएगा, और जब सिचुएशन उल्टी होगी तो बाकी प्लेयर्स आएंगे। तो ये चीज मुझे इस चीज का एक एहसास था कि होने वाला। भाई दुबे ने पर दिखा दिया फिर एंड में आते ना, दुबे तो लोन वॉरियर बन चुका है। दुबे तो मतलब गोट बन चुका है, तो बैट के साथ लोन वॉरियर बन चुके हैं हमारे, कोई सवाल ही नहीं इस बात पे। हार्दिक पांड्या भी भाई, वो बीच में दोनों जो है ऐसे नींद आ गई थी, मतलब मेरे को दुबे और हार्दिक पांड्या, मुझे लगा था कि उनको पता है मैच हार गए, तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कितना मैच एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं, नेट रन रेट में प्रॉब्लम ना हो। तो वो भी नहीं हुई भाई, मैं भी सोच रहा था। महाराज ने एक ही ओवर में 3 विकेट ले लिए। पर एक्चुअली में आप देखो तो सूर्य कुमार यादव भी जिस तरीके से आउट होते हैं, क्योंकि देयर वाज अ लॉट राइडिंग ऑन हिज बैक इन दिस गेम, बहुत इंपॉर्टेंट था उनका चलना। आफ्टर दैट यूएसए गेम उनकी स्ट्राइक रेट पता है कितनी रही है ओवरऑल, गेस करो। 100 से कम, एक वाइल्ड गेस। 100 से कम होगी। वो तो है ही, पर कितना? 89 88 भाई, इतनी गंदी स्ट्राइक रेट इन T20s। सूर्य कुमार यादव द 360 डिग्री मैन, इतने गंदे कैसे हो गए? आज वो शॉट पुल ऑफ भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल उसी पे फिर वो एक थिक एज लगता है सामने, बॉटम एज लगता है, कैच आउट हो जाते हैं। भाई एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया की इशू ना स्पिन के अगेंस्ट नहीं है, हाँ एनी बॉल दैट इज स्लो उसके अगेंस्ट है इस वक्त। वो एनगीडी ने आज जो बॉलिंग करके दिखाई है, शॉट आउट देना चाहता हूं उसको। ये अच्छा क्या, वो शायद स्कोर कार्ड में इतना आपको दिखेंगे नहीं, आप उनकी हाइलाइट्स एक बार दोबारा जाके देखो, उसने टॉर्चर करना जिस तरीके से हम 3.75 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है उसने। अबे उसने कोई तेज बॉल डाली नहीं है अभिषेक को, दो वो अभिषेक तो बैट फेंक रहा था, अभिषेक को करके इनफैक्ट मिडिल ओवर्स में सूर्य कुमार यादव को ने एक भी बॉल 130 के ऊपर नहीं डाली, उल्टा शिवम दुबे को पेस भर के डाल रहे थे। Not as if he cannot do it. हाँ एग्जैक्टली, करा नहीं जानबूझ, मतलब सेम स्ट्राइक पे थे ना शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव जब खेले थे, शिवम दुबे को सारी बॉल तेज आ रही हैं, सूर्य कुमार यादव को एक भी तेज नहीं आ रही है। ये प्लान था पूरा। एंड साउथ अफ्रीका अगेन यू हैव टू गिव क्रेडिट टू देम, जिस तरीके से अपनी पूरी रिसर्च करके आए थे कि इस टीम को एक्सपोज कैसे करना है, स्पेसिफिकली देयर बैटिंग। बॉलिंग को मैं कॉल आउट यहाँ पे नहीं करने वाला भाई, अल्टीमेटली यू बॉलिंग तो अच्छी करी है भाई, गुड टोटल, अच्छे लोग कह रहे थे कि 20-25 रन शॉर्ट रह गए यहाँ पर। अच्छा तब पिच बड़ी अच्छी थी, लेकिन इंडिया की जब बैटिंग आई तो पिच होल्ड अप करना शुरू कर दिया। बट इट्स अ शेमफुल, मैं तंग आ चुका हूं भाई इस एक्सक्यूज से ना अब। हाँ ऑब्वियसली हर चीज में पिच होल्ड अप करने लग जाती है, ये नया वर्ड सीख लिया मैंने। थोड़ी अटकती है पिच, थोड़ी सी स्टिकी विकेट्स रहती है यार। ये होल्ड अप भी एक वर्ड अब इन लोगों ने इजाद कर दिया अच्छे से। अब मैं थक गया हूं भाई थोड़ा। आई थिंक ये जो भी प्लेयर्स की जो पीआर एजेंसीज होती हैं वो इनको ये चीजें रटवाती हैं कि अच्छा ये 3 वर्ड है, ये प्लेयर की पीआर एजेंसी नहीं है, पूरा ये स्टार स्पोर्ट्स में हर कोई कर रहा है इसको। तो हर किसी को रटवा रहे हैं क्या? मुझे नहीं पता, मतलब प्लेयर्स भी तो ये सब बोलते हैं। दे हैव टू कीप द इंडियन फैंस सेन।
भाई इंडियन फैंस तो बहुत नकली होते हैं भाई यार, मैं तो क्या बोलूं यार। पर मतलब यू मन करता है ना ऐसे गाली दूं ना पकड़ पकड़ के 3-4 लोगों को, तो मैं सच बता रहा हूं। गाली से मुझे याद है, पहली बात तो मैं एक और चीज बोलने वाला हूं भाई, कि अगर कोई बेशरम आदमी, बेहया आदमी अगर इस मोमेंट पे यहाँ पे विराट कोहली को ले आता है, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग, मैंने ट्विटर पे देखना स्टार्ट कर दिया, मैंने इंस्टाग्राम पे देखना स्टार्ट कर दिया, नाउ वी नो व्हाट वी वर मिसिंग। हमारे आइडल ऐसा खेलते हुए आ रहे थे और उनको पूरी गाली पड़ती आ रही थी। विराट कोहली तो ग्रेटेस्ट T20 वर्ल्ड कप बैटर है ही। मतलब एक तो ये पूरा पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू मिस हिम, ये तो सबको पता था। फिर खुश होने लग जाते हैं भाई ये लोग। और मैं तो कोहली की पहली बात है, कोहली, गिल, रोहित, कोई भी प्लेयर है, इन प्लेयर के ऊपर तो कुछ बात ही नहीं है, फैंस के ऊपर बात हो रही है। ये कहां से आया तो भाई तुम लोग? नहीं, और ये कोहली को कब से जरूरत पड़ने लग गई यार वकीलों की? मतलब T20 आईज में जो बंदा 2 प्लेयर तो टूर्नामेंट लेके जा चुका है, उस बंदे को मतलब हम वकील करेंगे, अनडिस्प्यूटेड बंदे को हमें यहाँ पे लेट्स मेक एवरीथिंग अबाउट माय फेवरेट, क्योंकि तिलक वर्मा आउट हो गए हैं। आई एम सो हैप्पी दैट माय कंट्री लॉस्ट बिकॉज़ माय फेवरेट प्लेयर इज नॉट इन द टीम। उसकी इंपॉर्टेंस आपको आज पता चल गई। ICT फैंस की आजकल इतनी घटिया रियलिटी, नीच लोग हैं ना इतने ज्यादा। मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैं घर वाले देखते हैं वीडियो, मेरा पूरा परिवार देखता है, इतनी गंदी गंदी गाली दे के ना घर आके सुनाता ना तुम लोगों को। सुधर जाओ, बता रहा हूँ, भी टाइम है। हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अपने देश का कल्चर इम्प्रूव करना चाहिए फॉर श्योर। नो सिविक सेंस, ये है वो है। हम तो बाहर जाते तो हमें बिहेव करना नहीं आता, अभी अपने घर में कैसे बिहेव करते हो पहले वो देखो। तुम लोग को एनोनिमिटी दे दी जाती है, तो शर्म नहीं आती है? कुछ ही बकवास करने लग जाते हो। बट टॉकिंग अबाउट ऑल दिस भाई, लेट्स गो टू आवर प्रेजेंटेशन सेरेमनी। उससे अच्छा, और कुछ रैंट नहीं करना तुम्हें भाई? आई थिंक आई हैव एक दो ऐड और निकाल दो, ब्लेम करने के लिए स्टेडियम में बोल दो कोई। नहीं, अभी निकलेंगे ना यार, अभी देखो अभी वेस्ट इंडीज के साथ भी है भाई, अभी जिम्बाब्वे वाला ऐड क्या बनेगा? कुछ बनाएंगे उल्टा सीधा कि अब तो पेलने वो तो भाई गनीमत है इन लोगों की कि ये लोग मुंह से बातचीत कर रहे हैं। जिम्बाब्वे टीम जैसी आ गई, उसको तो ये लोग गले पकड़ के दिखा देंगे कि हाँ बेटे तू तो यहीं पे ही है, बेटे तू तो बैठ मेरे आप जंगा पाके बैठ भाई। आई थिंक वॉट एवर इज हैपनिंग, एंड इंडियन टीम ने भी जो आज करके दिखाया है। अब यहाँ पे अगेन मैं ये ब्लेम गेम यहाँ पे स्टार्ट नहीं करना चाहता कि मैं इन 2 प्लेयर को कॉल आउट कर दूं, मैं उस प्लेयर को कॉल आउट कर दूं। आर होल बैटिंग क्या तिलक कंटिन्यू करेंगे भाई? इट्स हाई टाइम। एंड व्हेन डू वी स्टार्ट कॉलिंग आउट अभिषेक शर्मा? मैं वही कह रहा हूं कि दिस 15 रन्स आर मोर कंसर्निंग फॉर मी भाई। मैं अभी भी ये चीज बोलूंगा, देखो अभिषेक शर्मा का अभी भी मैं बिलीव करता हूं। बिलीव तो मैं हर प्लेयर में करता हूं यार। नहीं भाई, आप 150 करोड़ में से 11 प्लेयर आ रहे हैं, तो तुम क्या कह रहे हो कि इनमें टैलेंट नहीं, टैलेंट फॉर श्योर है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे लगता है अभिषेक शर्मा के रन्स बस जिस दिन आ गए उसके बाद से आएंगे। सुनो बेटा, आई डोंट नो दिस अबाउट तिलक वर्मा। 4 मैच रह गए जो फाइनल में रन आएंगे, याद रखना। फाइनल पहुंचे ही नहीं, पता चला भाई। बहुत ही ज्यादा शर्मा। अब हम पहुंच रहे फाइनल्स में गाइस। अब नहीं हो रहा भाई। वैसे तुम्हारी बॉल नॉलेज को जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे भाई मास्टर स्ट्रोक भाई, रिस्पेक्ट यार। साउथ अफ्रीका को बोल के भाई तुम ये सोचो कि 23 वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद से जो हार प्रेडिक्ट करनी थी वो मैंने आज कर दी भाई। आईसीसी इवेंट्स में भाई सही है भाई। सब कमेंट्स में डालो भाई, आज मोहित की बॉल नॉलेज जैसे ग्रेटर डब्लू मोहित सब डालो आज कमेंट। पर एक्चुअली में प्रेजेंटेशन सेरेमनी अगर हम लोग चले अपने, उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दो यार। ये दुख के मोमेंट में ना हम सबको साथ में रहना है। प्लस अगर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी जाके आप जरूर। दुख में प्रमोशन चल रहा है। पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला, आज इतने सारे कंटेंडर्स हैं अवार्ड्स के लिए कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चूज। मैंने भी बड़ी मुश्किल गई, बट मैं लेट्स स्टार्ट। पहले मैं जरा बात करना चाहता हूँ कि स्काई वगैरह ने क्या बोला उसके बारे में तो बताओ यार। मतलब एक्चुअली में मेरा इससे रिलेटेड था पूरा पॉइंट, क्योंकि मेरा जो पहला अवार्ड था दान पराग अवार्ड, वो मैंने सूर्य कुमार यादव को ग्रेट प्रमोशन। दान पराग अवार्ड ने सूर्य कुमार यादव को दिया है। आई थिंक अगर आप देखो तो वो जो पूरी कॉल ली थी इनने मैच से पहले अक्षर पटेल और सुंदर की, आई थिंक दे मिस्ड अ बिग टाइम देयर। वो चीज आपको भाई, ऐसे मैच विनर्स पे ना ऐसी कॉल नहीं ली जाती। मतलब जो आउट एंड आउट प्लेयर्स आपको वाइस कैप्टन, हाँ वाइस कैप्टन, और आपको जो वर्ल्ड कप फाइनल जिता चुका है उसको आप मैचअप्स के बेसिस पे बाहर नहीं करते हैं। एक और दिन याद आ गया जब हमें पता चला कि वाइस कैप्टन की कोई औकात नहीं है एक्चुअली में, नहीं है भाई। मैचअप्स के बेसिस पे मतलब अगर वाइस कप्तान बाहर हो रहे तो मतलब अगले 2 मैच में अगर आपको सूर्य कुमार यादव बाहर दिख जाए तो उसमें भी फिर हैरानी नहीं होनी चाहिए। मेरे दान परागी थे आज हमारे थर्ड पेसर, which was हार्दिक एंड दुबे combined। मैं थोड़ा टेक्निकल ज्यादा हूं। हार्दिक एंड दुबे आई थिंक बहुत ज्यादा रन्स लीक करें। हंस तो ये दोनों की फोटो आएगी ऐसे शेयर करते हुए। दान परागी ऑफ द गेम। मुझे लगता है कि वहां पे हम लोगों ने वो थर्ड पेसर के रोल पे काफी मिस आउट कर गए। एंड सूर्य का मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने खुद आके बाद में प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बोला है कि जब आप ऐसे बड़े टारगेट चेस कर रहे होते हो तो देखो आप पावर प्ले मैच जीतते तो नहीं हो,
बट बाद में मैच हार जाते हो एट टाइम्स। तो 3 विकेट जो उनने गवा दी वहां पे बैटिंग करते हुए, सूर्या ने जो कहा है भाई शब्द तो देखो, शब्द एकदम गजब लेके आते हैं बोलते हैं सूर्य कुमार यादव। मतलब अभिषेक शर्मा के लिए भी जो उन्होंने बोला था कि मेरे जो नेक्स्ट एक्चुअली मैं अवार्ड होने वाला है नींद 11 वो अभिषेक शर्मा को दे रहा हूँ। नहीं भाई, मैं तिलक वर्मा को फॉर दैट मोमेंट दे रहा हूं भाई अभिषेक शर्मा, आपको पता नहीं आपने बैट टच करा, आप सो रहे हो क्या? वैसे उस बोल पे भाई नींद 11 अवार्ड सिर्फ तिलक का हकदार है वो। मैं बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नंबर 1 रैंकिंग मिस्टर अभिषेक शर्मा की थी। आई डोंट नो मैं कितने मैचेस तक सर आपको डिफेंड कर सकता हूँ। इट्स हाई टाइम आप जाग जाओ भाई। रन्स अब आने चाहिए, और मतलब भाई ऐसा मत करो कि मतलब आउट ऑफ ऑल पीपल वो मोहम्मद आमिर जैसा बेशरम आदमी जो कि व्यूज इकट्ठा कर रहा है इंडियंस को गाली देके, उस पे लोग सपोर्ट करने लग जाए। मतलब आज जो जेन्युइन ब्लाइंड स्लॉगिंग देखी है भाई, मैं इससे पहले अभिषेक शर्मा को कभी नहीं कहता था। इनफैक्ट क्वाइट द ऑपोजिट, रोहित शर्मा ने भी चीज बोली थी कि आप ब्लाइंड स्लॉगिंग नहीं देते अभिषेक शर्मा से, प्रॉपर कैलकुलेटेड शॉट्स होते हैं उनके। कहते हैं आज, लेकिन वो दिख रहा था ब्लाइंड। मेरे इतने डेस्परेट हो गए थे आपकी हवा में लप्पा घुमाए जा रहे हो, लप्पा घुमाए जा रहे हो। आई थिंक अभिषेक शर्मा हाई टाइम ही नीड्स टू स्टेप अप। भाई रन आने चाहिए यार आपके। हमला पसंद अवार्ड किसको दे रहे हो? आई थिंक राइटफुली डेविड मिलर का होना चाहिए भाई अवार्ड, इतनी क्रूशियल स्टेज पे। मैं हिंदुस्तानियों को देना चाहता थोड़ा सा। किसको? मैं बुमराह को देना चाहता हूं। हां, मेक सेंस। इन दिस गेम आई थिंक इफ देयर इज वन गाय दैट डिजर्व्स रिकॉग्निशन, आई थिंक बुमराह फ्रॉम द इंडियन टीम। हां, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मैंने डेविड मिलर को इसलिए दिया क्योंकि अगेन आप 20 ऑफ 3 हो चुके थे पावर प्ले के बाद, उसके बाद अगर आपने वहां से इनिंग्स बिल्ड करी है, मिलर डिड व्हाट स्काई कुडंट एक्चुअली में यार। मतलब वो स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करके रखना और गेम को डीप लेके जाना, जो सूर्य कुमार यादव पूरे आईपीएल करते आ रहे थे लास्ट सीजन। अगेन आईपीएल में पता नहीं कैसे सब चल जाते हैं यार एकदम से, बट इंडियन टीम से कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। आई थिंक मतलब टेरिबल परफॉर्मेंस ओवरऑल। परहैप्स भाई अगर हमें और कोई टॉपिक नहीं मिलता तो वी कुड रिविजिट ऑल दिस एंड थिंक यार क्या एक्चुअली में गड़बड़ हो रही है इंडियन टीम के साथ। बट फॉर नाउ लेट्स मूव टू द अदर सेगमेंट। जो नेक्स्ट मैच हमारा हुआ था अल्टीमेटली श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड का, यहाँ पे मुझे टाइम पे लग रहा था क्या मैं कॉल ले सकता था श्रीलंका पे, बट उन्होंने मुझे प्रूफ कर दिया कि नहीं बेशर्मो। ये क्या मैच था भाई? भाई तुमने कुछ ट्वीट किया था, इमेजिन गेटिंग ह्यूमिलिएटेड इन फ्रंट ऑफ योर होम क्राउड। फिर मैंने बाद में कह रहा आई डोंट हैव टू इमेजिन नाउ। मतलब मेरी आज खुद की ऐसी बेइज्जती हुई है। बट श्रीलंका की हम लोग बात करें, इंग्लैंड जब 146 for 9 होके पहली इनिंग्स खत्म हुई थी तो मिस्टर सुनील गावस्कर अकेले ऐसा आदमी थे जिनने बोला था कि दे आर 10-15 रन्स अहेड ऑफ द गेम है। हाँ, इतनी गजब रीड करी थी सुनील गावस्कर ने पिच। और मतलब इनफैक्ट फर्स्ट इनिंग्स के बाद कि उन्होंने कहते थे ये लो अहेड ऑफ द गेम है। श्रीलंका इतना भी चीज नहीं करता। सिर्फ इंडिया वाले मैचेस में होती है क्या लोगों को? बाकी जगह लाइन पे आ जाते हैं ना सब, उन्हें पता है कि मैच तो वैसे भी कोई नहीं देखने वाला, तो यहाँ पे तो एटलीस्ट सच बता दो लोगों को। बट यहाँ पे आई थिंक इंग्लैंड बैटर्स का आई स्टिल गेट इट कि भाई जहां भी आपके स्पिनर्स दिख जाते हैं वहां पे इनके अभी एकदम पैर खुल जाते हैं। सॉल्ट एंड बटलर का तो बहुत क्लियर इशू है भाई, जो बॉल स्विंग, द बॉल दैट इज स्विंगिंग अक्रॉस देयर बॉडीज, वहां पे उनके बैट ट्विस्ट हो रहा है। इट्स नॉट बटलर से तो बॉल ही टच नहीं हो पा रही थी भैया। बटलर का एक वो टेक्निकल पॉइंट ने दिखाया था स्टार स्पोर्ट्स पर ही कि जब वो अपने प्राइम पे थे तो अपने फीट को प्लांट नहीं करते थे, समझ रहे हो? अभी क्या है, वो अपना फ्रंट फुट पहले प्लांट कर देते हैं। कौन सा फ्रंट फुट जो होता है ना अपना लेफ्ट वाला जो होता है वो उसको पहले प्लांट कर देते हैं। प्लांट करने का था कि पहले आगे स्टेप करके उसको पॉज कर दिया वहां पे, वहां से आपकी बॉडी रिजिड हो गई, आप हिल नहीं पा रहे हो। नहीं, वैसे भी मैंने ये स्टार्ट नोट करा है कि इंग्लैंड का जो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ स्पिनर्स के अगेंस्ट ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे, दे स्ट्रगल्ड बोथ अगेंस्ट स्पिन एंड पेस टुडे। 7.08 की इनकी स्कोरिंग रेट थी अगेंस्ट स्पिन, एंड पेस के अगेंस्ट 7.37 की थी। तो कुछ खास डिफरेंस नहीं था आपका कि आप पेसर्स पे तो मारे जा रहे हो, दूसरी टीम 100 नहीं बना पा रही। पॉइंट वही क्या बोले, श्रीलंका भाई जो पिछले 2 मैचेस में इनको बेइज्जती झेलने को मिली है, फ्रॉड एक्सपोज्ड भाई। हम इंडिया का बोल रहे हैं भाई, श्रीलंका कितनी एक्सपोज्ड भाई। मतलब ऑस्ट्रेलिया को आपने हारा, उसके बाद जिम्बाब्वे से हारे, एंड देन यहाँ पे इंग्लैंड के अगेंस्ट हम 95 पे ऑल आउट हो गए। इट इज वेरी शेमफुल। 7 विकेट इंग्लैंड के स्पिनर्स ने लिए। मतलब श्रीलंका तो वाज वन ऑफ दोस टीम जो कि स्पिन शायद ठीक इंडिया के 100 तो बन गए ना आज एटलीस्ट। हाँ, इतने नीचे नहीं गिरे हम लोग तुम्हारे जैसे कि हम लोग 100 भी ना बना पाए यहाँ पे। एंड दिस वाज इंग्लैंड्स 12th कंसेक्यूटिव विन अगेंस्ट श्रीलंका इन T20Is। कंसेक्यूटिव भाई, क्रेजी, बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है। मुझे ओवरऑल लगता है कि अगर हम अपने प्रेडिक्शन सेगमेंट पे चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा नेक टू नेक हो चुका है। 16 ऑल हो चुका है भाई। अब 17 ऑल हुआ है ना मेरे ख्याल से। 16 ऑल, 15-16 था, मेरे 16 हो गए, बाकी दो तो हम हार ही गए थे दोनों में। क्या लग रहा है? अच्छा नहीं, इंग्लैंड तो जीती गई ना अल्टीमेटली। हाँ, तो 17 ऑल हो चुका है। माय बैड, सॉरी भाई। 17 ऑल हो चुका है। आई थिंक वी आर एंटरिंग द भाई अब होने वाला है मजा। अब जो सारे मैचेस ना, क्योंकि इंडिया के मैचेस भी अब प्रेडिक्ट करना, एक लौती टीम जिसके शायद सबसे इजी होते थे प्रेडिक्ट करना, अब वो भी डिफिकल्ट हो गया। तो उन्हें लगा ही दी। अब तो क्या लगा दिया? वो खाता तो हमने खोल ही दिया मनुष्य का, अब तो लॉसेस आते रहेंगे। मतलब मैं अच्छा बोलूं तो पनौती, और जब गंदा करके सही प्रूव हो जाओ तो आज तुम्हें बॉल नॉलेज हो गई भाई सुप्रीम। वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे भाई, आई एम गोइंग विद वेस्ट इंडीज।
वेस्ट इंडीज ही लग आई एम रही है। टेकिंग जिम्बाब्वे लाइटली राइट नाउ बट भाई वानखेड़े मैच है ना एक्चुअली, हाँ। तो थोड़ा अगर पिच हेल्प करता है, अच्छी विकेट होती है बैटिंग के लिए, तो वो आउट बैट कर देंगे मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे। ठीक है भाई, बट फिलहाल अपने मीम कॉर्नर पे चलते हैं यार। मीम कॉर्नर पे आफ्टर इतनी गाली गलौच, इतना लड़कारना लोगों को, पहला उसके मीमी बाद बैंगर होने वाला है। चलो भाई लगा दो। अरे यार अरे गंभीर भाई, वो टॉप ऑर्डर की इंटेंट वाली हाइलाइट्स मिल जाती तो ही इज टोटली राइट। किस मुंह से हम मना करें संजू सैमसन को इस पर टाइम पे? सैमसन पे कभी लैक ऑफ इंटेंट का तो क्वेश्चन था ही नहीं। इनफैक्ट दी इसमें गिल की शक्ल डालो तो समझ में आता है, गिल बोले कि भाई कौन सा इंटेंट। इनफैक्ट दी ओनली इनिंग्स दैट संजू सैमसन प्लेड इन दिस T20 वर्ल्ड कप 275 की स्ट्राइक रेट्स आई थी, तो उसमें तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी सबसे ज्यादा इंटेंटफुल भाई। बट अभिषेक शर्मा के अभी 4 मैच मिला के 22 रन सैमसन जितने रन नहीं है भाई। ही वाज अ डिफरेंट सैमसन होता ना, अभी इंडियन फैंस क्यों कर रहे होते। यू ओनली नो कौन सी लाइन था भाई, वो भूल गया मैं, गाने का लाइन भूल गया भाई। बट एक्चुअली आप देखो जब वो बंदा जाता है ना, तभी आपको उसकी अहमियत समझ में आती है। ये ओनली मिस द सन व्हेन इट्स नार्सिस नो, लेट्स गो। ठीक भाई यार, दिमाग खराब हो जाएगा सब लोगों का। नेक्स्ट मीम। अरे यार सूर्य भाई चेकिंग अभिषेक पॉकेट। सूर्य भाई अपनी पॉकेट भी चेक कर लो भाई। कि अगली बार ना आप दोनों भाई फोन भी कर गया भाई, इतना दुख है भाई यार। अगली बार आप दोनों जाना और एक दूसरे की पॉकेट में हाथ डाल के चेक करना कि भाई कोई पर्ची वर्ची लेके आए हो। भाई वी नीड पर्चीज नाउ, कोई तो लाके दिखाए। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है जिन लोगों को नहीं पता। अरे यार SRH में अभिषेक शर्मा ने वो दिस वन इज फॉर यू ऑरेंज आर्मी करके पर्ची निकाली थी। इनफैक्ट उनने ये बोला था कि मैं मैच स्टार्ट होने से पहले लेके चला गया था क्योंकि मुझे फीलिंग आई थी। कितना सच है पता नहीं। हाँ भाई, ईशान किशन भी यही चीज बोल रहे थे। बट नेक्स्ट मीम दिखाओ भाई। ये क्या भाई? हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। बच्चों खाना लगे, आजा। राइडू भाई अगली बार आओगे तो खाना जरूर खा के जाना। जो लोग नहीं जानते भाई, ये तो जो मेन गोटेड चीज थी वो यहाँ पर राइडू थे। राइडू क्या कर रहा है भाई? इट इज क्वाइट ऑब्वियस, जो पूरा मीम्स बनते हैं कि वो धोनी के कितनी चेलेबाजी करते हैं, इट इज क्वाइट क्लियर कि राइडू ही यहाँ पे वो भाई पेशा यार। करने वाले थे यहाँ पे। बट गोटेड मीम भाई। नेक्स्ट मीम चलो भाई। म्यूजिक क्या करते रहते हैं भाई ये these एक तो AI ये खाता भी ऐसे, इसका पेट भी अंदर नहीं होता नहीं भाई। होता। These AI edits are getting out of hand भाई। ये जो वॉइस वाले होते हैं ना, They these look are more too- real than reality itself. Actually में। But the last meme. एक्चुअली What the hell? नहीं मैं हंस रहा अभी इसका। अंडे से ही निकला हूँ। ये हम भी यही हैं। क्या? हम भी अभी अंडे से ही निकले। मैं नहीं हंसने वाला भाई इस मीम पे। मैंने ये मीम सिलेक्ट तब करा था जब मुझे लग रहा था कि भाई आज मजा कि हम लोग भाई इंग्लैंड की बेइज्जती करने वाले हैं, श्रीलंका की बेइज्जती करने वाले हैं। आई एम इन नो मूड टू बैश समवन एल्सेस बैटर्स राइट नाउ। आई थिंक हम भी अंडे से अभी बाहर निकले पर ये कैसे मीम लेके आते हो भाई? कौन सा meme? भाई आज तो हो गया भाई। चलो भाई, हम सबका दिमाग खराब हो चुका है गाइस। आपका भी क्या दिमाग खराब हुआ है तो आप भी कमेंट करके बताइए कि हम लुट चुके हैं पूरे। अगले मैच में क्या लगता है आपको बताइएगा। अब अगला मैच कब है? 26 को है ना? हाँ 3-4 दिन है। देखते हैं भाई शांत हो हीलिंग जाएंगे। होती है कि नहीं। आप 2-3 दिन कोई बढ़िया सा टॉपिक लेकर आएंगे आप लोगों के लिए भी। आप सब्सक्राइब करिए, सुबह ट्यून करते रहिए। सी यू टुमारो।